हेलो एवरीवन, होप दिस वीडियो फाइंड्स यू इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल के बीच में डिफरेंस की। हम बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इंक्वायरी क्या होती है और ट्रायल क्या होता है। हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कौन से स्टेज पे शुरू होती है, ट्रायल कौन से स्टेज पे शुरू होता है और एंड होता है, और इंक्वायरी कौन से स्टेज पे शुरू होती है और एंड होती है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन तीनों को यानी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को हिंदी में क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन को हम हिंदी में कहते हैं अनुसंधान या विवेचना। सिमिलरली इंक्वायरी को हम कहते हैं जांच और ट्रायल को हम कहते हैं विचारण। अब हम बात करते हैं कि बेसिक मीनिंग होती क्या है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल की। यूजुअली क्या होता है, जो लोग लीगल फील्ड में नहीं हैं या जो एक बार या पहली बार सुनते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन दोनों एक ही चीज़ हैं, बट ऐसा नहीं होता। इंक्वायरी एक सेपरेट चीज़ है और इन्वेस्टिगेशन एक सेपरेट प्रोसेस है। हम बहुत ही डीप में जाएंगे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में, बट हम एक बेसिक डिफरेंस बता देते हैं आपको कि जो हमारी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन, रिमेंबर, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस या फिर मैजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथोराइज्ड पर्सन करता है। दैट इज पुलिस और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस या एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट। आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलना, आपके फ़ायदे के लिए आपके नोट्स हैं। हम बात करते हैं इंक्वायरी की। इंक्वायरी इज डन बाय द मैजिस्ट्रेट ओनली। ठीक है, तो सबसे बेसिक डिफरेंस और सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। सबसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की, तो यही है। चलिए अब इसे थोड़ी लीगल लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। आप चाहो तो अपना बेयर एक्ट खोल लो। सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज जो होता है किसी भी बेयर एक्ट का, खोल लो। मैं भी अपना खोल लेता हूँ, आपको वर्बैटिम पढ़ के बता देता हूँ कि व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेशन एंड व्हाट इज़ इंक्वायरी। सो इंक्वायरी इज़ गिवन अंडर सेक्शन 2G। इंक्वायरी दी हुई है हमें सेक्शन 2G ऑफ CRPC। ऑन द अदर हैंड हमें इन्वेस्टिगेशन दे रखा है सेक्शन 2H में, सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ CRPC. Let's talk about the legal language and let's define what is there in section 2G and section 2H. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंक्वायरी की। प्लीज़ आप नोट्स बनाते चलो, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके बहुत काम आने वाले हैं ये नोट्स। इन्वेस्टिगेशन इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर as investigation includes all the proceedings under this code for the collection of evidence conducted by a police or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. So let's talk deeply about this. Code of Criminal Procedure section 2 subsection H ये बोलता है कि criminal procedure as investigation includes all the proceedings under this code. Which code is this talking about?
जो दिस कोड लिखा हुआ है ये बात कर रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो बेसिक ड्यूटी होती है फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस की। फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। कंडक्टेड बाय अ पुलिस और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट हु इज़ ऑथोराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो इन्वेस्टिगेशन बेसिकली क्या होती है कि जब एफआईआर होती है उसके बाद क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि कोई ऑफेंस हुआ है, फिर वो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अब ये इन्वेस्टिगेशन कोई अदर पर्सन भी कर सकता है बट वो ऑथराइज होना चाहिए मैजिस्ट्रेट से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंक्वायरी की। इंक्वायरी की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है बेयर एक्ट में या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, बट स्टिल वील गो थ्रू इट एंड इट सेज इंक्वायरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन जी एज every inquiry other than a trial conducted under this code by a magistrate or a court। ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहला तो याद रखो आप, बाय अ मैजिस्ट्रेट और अ कोर्ट। इंक्वायरी हमेशा मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट करेगा, या मतलब जो भी जिसके जुरिडिक्शन का केस होगा, जो उस समय उसको इंक्वायर कर रहा होगा। पुलिस या कोई अदर पर्सन इसे नहीं कर सकता। अदर देन अ ट्रायल, यानी ट्रायल से एक्सक्लूसिव जो भी प्रोसीडिंग होगी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट करेगा। यानी फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी प्रोसीडिंग जो कि अदर देन द ट्रायल है, यानी ट्रायल तो लास्ट स्टेज है, एक लास्ट प्रोसेस है, उसको छोड़ के मैजिस्ट्रेट या कोर्ट कुछ भी करेगा वो इंक्वायरी में आएगा। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसको एक एग्जाम्पल की तरह से। मान लीजिए आप XYZ जगह पे रहते हो और आपने देखा कि कोई ऑफेंस हुआ है या आपके खिलाफ़ कोई ऑफेंस होता है। आप पुलिस ऑफिसर के पास जाओगे, उससे बोलोगे भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा ऑफेंस हो गया है, अब आप FIR लिखो। तो सबसे पहले इस जगह आपने ऑफेंस की FIR लिखवा दी, ठीक है। FIR लिखवाओगे, अगर पुलिस को लगता है कि कॉग्निजेबल केस है, कॉग्निजेबल केस में पुलिस FIR लिख लेगी और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी पहले, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लेना। तो जैसे ही FIR लॉन्च हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट उसे बोलेगा करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो FIR हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई। उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जैसे ही पता चलता है कि देयर आर सफिशिएंट एविडेंसेस, देयर आर सफिशिएंट एविडेंसेस, पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी। पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है, इसे लेट्स कॉल इट पुलिस रिपोर्ट। इट्स आइदर चार्जशीट की तरह से और क्लोजर रिपोर्ट, यानी चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट। चार्जशीट तब फाइल करेगी व्हेन पुलिस ऑफिसर विल गेट सफिशिएंट एविडेंस एज टू फाइल द चार्जशीट, ठीक है। तो इस स्टेज पे सपोज पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई है, अब यहाँ से मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, यहाँ से कॉग्निजेंस ले लिया मैजिस्ट्रेट ने। अभी आप पूछो व्हाट इज़ कॉग्निजेंस, प्लीज़ आप, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, इसे लिख लो। व्हेन अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट on the basis of the prima facie facts before him, when a judicial magistrate on the basis of prima facie facts before him applies his judicial mind to see whether he will take further proceedings or not, and if thereupon he decides to take further proceedings, it will be said that he has taken cognizance, ठीक है। द मोमेंट मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेगा, द मोमेंट
मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेगा, इंक्वायरी विल बी सेट टू बी स्टार्ट, इंक्वायरी विल स्टार्ट। अब सपोज यहाँ तक इंक्वायरी चली, मैजिस्ट्रेट को इंक्वायरी उसने करी और उस यहाँ तक हो गया। समवेयर हेयर मजिस्ट्रेट फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करेगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और चार्ज फ्रेमिंग करेगा, ठीक है। द मोमेंट ही विल फ्रेम द चार्जेस और वील से टू बी क्लियर एंड टू बी प्रिसाइज, चार्ज फ्रेमिंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रायल। तो आप ऐसे मान सकते हो कि चार्ज फ्रेमिंग से जस्ट पहले तक इंक्वायरी चलेगी। सपोज आप यहाँ तक, यहाँ पर उसने अगर चार्ज फ्रेमिंग करी है तो ये पूरा जजमेंट तक, यहाँ पर कहीं जजमेंट आएगा, जजमेंट तक चलती है ट्रायल। अब ट्रायल क्या होता है? ट्रायल इज बेसिकली जो भी चार्जेस फ्रेम हुए हैं उनकी प्रूविंग और डिसप्रूविंग, यानी ट्रायल इज द प्रूविंग और डिसप्रूविंग ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केसेस। तो आप चाहो तो ट्रायल की एक छोटी सी क्रिस्प डेफिनेशन लिख लो, एग्जामिनेशन ऑफ अ केस बाय अ जुडिशियल ट्राइब्यूनल विच हैज़ जुरिसडिक्शन ओवर इट। तो आप ट्रायल को एक बार लिख लो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ट्रायल इज द एग्जामिनेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ अ केस बाय अ जुडिशियल ट्राइब्यूनल विच हैज़ जुरिसडिक्शन ओवर इट, ठीक है। तो ट्रायल भी आपने एक तरह से लिख लिया, मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की भी डेफिनेशन लिखवा दी है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में और ट्रायल के प्रोसेस के बीच में क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, समवेयर हेयर FIR विल बी लॉज्ड। उसके बाद क्या होगा, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। अगर पुलिस ऑफिसर को सफिशिएंट एविडेंसेस मिलते हैं ऑफेंडर के खिलाफ या किसी भी पर्सन के खिलाफ, एलिज्ड के खिलाफ, देन ही विल फ्रेम द चार्जेस, देन पुलिस ऑफिशियल विच ही विल नॉट फ्रेम द चार्जेस, देन ही विल सबमिट अ पुलिस रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज शीट। अगर उसे सफिशिएंट एविडेंसेस मिल जाएंगे, अगर यहीं पर उसने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी तो फिर इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज स्टार्ट नहीं होगी। बट अगर उसने चार्ज शीट लगाई है, देन समवेयर हियर इंक्वायरी विल स्टार्ट। और अब हम देखते हैं इंक्वायरी में क्या क्या प्रोसीडिंग्स होंगी। इंक्वायरी में बेसिकली सबसे पहले तो मैजिस्ट्रेट इशू ऑफ प्रोसेस करेगा। आप लिखते रहना प्लीज़, सबसे पहले इशू ऑफ प्रोसेस करेगा। अब इशू ऑफ प्रोसेस में क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट विल आइदर समन इशू करेगा और वारंट इशू करेगा, एज द केस में बी, ठीक है। इशू ऑफ प्रोसेस के बाद अपीयरेंस होगा एलिज्ड का, ठीक है, जो भी एलिज्ड होगा उसका अपीयरेंस होगा। तो इशू ऑफ प्रोसेस के बाद सपोज यहाँ पर अपीयरेंस हुआ, इशू ऑफ प्रोसेस के बाद अपीयरेंस होगा और अपीयरेंस में क्या होगा, जो एलिज्ड आएगा उसको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, यानी जो भी एलिज्ड होगा उसको डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करे जाएंगे। हैंड ओवर करने के बाद अब हम बात करते हैं चार्ज की। यहाँ पर कहीं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। हमारा इशू ऑफ प्रोसेस हो गया। इशू ऑफ प्रोसेस में हमने अलीज्ड को समन या वारंट इशू करके बुला लिया है। अब उसके अपीयरेंस पे हम उसको जो भी उसके केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद समवेयर हियर हम चार्ज फ्रेम कर देंगे, यानी मैजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम कर देगा और ये पूरी प्रोसेस ट्रायल में आ जाएगी। एज आई टोल्ड यू, ट्रायल इज द प्रूविंग एंड डिसप्रूविंग ऑफ द फैक्ट्स एंड चार्जेस ऑफ द ऑन द अलीज्ड। फिर यहाँ पर कहीं जजमेंट हो जाएगा और उसके बाद सेंटेंस, ठीक है। तो दिस इज द होल प्रोसेस, दिस इज द क्रक्स ऑफ द वीडियो। अगर आप ये समझ गए तो फिर आप पूरा प्रोसेस समझ जाओगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इंक्वायरी क्या होती है और ट्रायल क्या होता है।
तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसे। FIR हुई, पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, यहाँ पर कहीं पुलिस रिपोर्ट फाइल करी उसने इन द फॉर्म ऑफ चार्जशीट, यानी उसको सफिशिएंट एविडेंस मिल गए। अब यहाँ पर कहीं पर कॉग्निजेंस ले लिया, किसने? मैजिस्ट्रेट ने। यहाँ से लेकर जो ये वाली स्टेज है इसे हम इंक्वायरी कहेंगे, जिसमें इशू ऑफ प्रोसेस होगा, अपीयरेंस होगा, उसके बाद चार्ज फ्रेमिंग से लेकर जजमेंट तक की पूरी ट्रायल होगी। ठीक है, दिस इज़ द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द वीडियो। अब अगर हम बात करें, जो ये हमने ऊपर पूरी बात करी है, ये FIR केसेस की बात करी है, जिसमें जो मैजिस्ट्रेट होगा वो कॉग्निजेंस लेगा अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 क्लॉज A, ठीक है, सॉरी क्लॉज B, क्योंकि 3 तरीके के केसेस हो सकते हैं: कंप्लेंट केसेस, पुलिस रिपोर्ट केसेस एंड इंफॉर्मेशन केसेस। अब अगर हम बात करें कंप्लेंट केसेस क्या होते हैं, कंप्लेंट केसेस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो इसमें कोई ऑफेंस डायरेक्टली, यानी आप ऐसे समझो कि किसी ऑफेंस के लिए या तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है तो आप सेक्शन 200 के अंडर डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास मूव कर सकते हो कंप्लेंट लेके अपनी। ठीक है, तो सेक्शन 200 में सपोज़ आपने कंप्लेंट दी है तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। ऑल द मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3, बट अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो वो डायरेक्ट कंप्लेंट प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है इन द केसेस ऑफ कंप्लेंट। यहाँ पर उसने कॉग्निजेंस लिया, यहाँ पर उसने कंप्लेंट प्रोसीडिंग शुरू कर दी, एंड इट विल अगेन इंक्लूड द इशू ऑफ प्रोसेस, अपीयरेंस, हैंडिंग ओवर द डॉक्यूमेंट्स, एंड समवेयर हियर ही विल फ्रेम द चार्जेस, एंड देन लेटर ऑन यहाँ से लेकर जजमेंट तक की पूरी प्रोसेस को ट्रायल कहेंगे। ठीक है, इन द केसेस ऑफ कंप्लेंट केसेस में मैजिस्ट्रेट 190 सेक्शन 190 क्लॉज 1 क्लॉज A में कॉग्निजेंस लेता है। अब हम अगर बात करें इन्फो केसेस की, इन्फो केसेस होते क्या हैं? सबसे पहले तो आप ये समझो, इंफॉर्मेशन केसेस वो केसेस होते हैं कि सपोज जज ने ही, मैजिस्ट्रेट ने ही सामने देख लिया कोई ऑफेंस होते हुए, या किसी ने मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर दिया कि दिस इज़ हैपनिंग और उसे प्राइमा फेसाई एविडेंस दिखा दिया, देन मैजिस्ट्रेट विल टेक इंफॉर्मेशन केसेस एज, यहाँ पर वो उसे इंफॉर्मेशन मिली, यहाँ पर उन्होंने इशू ऑफ प्रोसेस करा, यहाँ मैजिस्ट्रेट ने अपीयरेंस करवा लिया समन्स या वारंट के थ्रू, यहाँ पर अपीयरेंस में हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट हो गया, यहाँ पर चार्ज हो गया, यहाँ पर जजमेंट हो गया। तो ये चीज़ पूरी इंक्वायरी हो गई, ये पूरी ट्रायल हो गया। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ढंग से क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं, इन्फो केसेस में जज या मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस जो लेगा वो अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 क्लॉज C में लेगा। ये चीज़ें आप लिखते रहना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आपको साथ ही साथ में लर्न करते हुए चलना है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, एंड हमारी वीडियो शायद यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो एक बार हम इसे रिवाइज़ कर लेते हैं, हमने अब तक पढ़ क्या क्या लिया है। सबसे पहले हमने जाना कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को हिंदी में कहते क्या हैं। फिर हमने जाना कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, एक हद तक आप देखोगे तो
दोनों का मतलब होता है एक तरह से इन्वेस्टिगेशन भी हो गया जांच करना और इंक्वायरी भी हो गया जांच करना। बट लीगल लैंग्वेज या लीगल टर्म्स में इनका बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है विचरण या सॉरी, इन्वेस्टिगेशन इज बेसिकली विवेचना और फाइंडिंग द एविडेंस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है याद रखना, पुलिस या मैजिस्ट्रेट करता है, पुलिस या एनी पर्सन authorized by a magistrate. Inquiry कौन करता है, inquiry is always done by the magistrate or a court, but it is not trial. That is, inquiry और ट्रायल दोनों एक्सक्लूसिव वर्ड्स हैं, ठीक है। इंक्वायरी हमें दे रखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन जी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इन्वेस्टिगेशन हमें दे रखा है 2 सबसेक्शन एच ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन हमने करी, इन्वेस्टिगेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एज इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड। दिस कोड इज हेयर criminal code of criminal procedure for the collection of evidence. Remember, investigation का main purpose होता है collection of evidence conducted by a police or by any person other than a magistrate. यानी magistrate नहीं कर सकता है investigation who is authorized by a magistrate in this behalf. Inquiry is defined under section 2 subsection G as every inquiry other than a trial conducted under this code by a magistrate or a court, ठीक है। एज अर्लियर आई टोल्ड यू कि जितने भी प्रोसीडिंग एक मैजिस्ट्रेट या कोर्ट करेगा अदर देन द ट्रायल वो सारी इंक्वायरी में आएंगी, ठीक है। अब हमने बताया आपको कि अगर कोई ऑफेंस हुआ है आप पुलिस के पास जाओगे, एफआईआर लिखवाओगे। एफआईआर लिखवाते ही पुलिस अगर कॉग्निजेबल केसेस है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। कब तक, जब तक वो पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं करती है। और यूजुअली पुलिस रिपोर्ट फाइल करनी होती है 60 से 90 दिनों में। छोटे केसेस के लिए 60 डेज़ और बड़े केसेस के लिए 90 डेज। 60 या 90 डेज के अंदर पुलिस रिपोर्ट फाइल कर देनी होती है, वरना हमें डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है, ठीक है। बट वो अभी शायद हम नहीं करेंगे, वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पर क्या है कि पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेगा। यहाँ से लेकर फ्रेम चार्जेस तक की जितनी भी प्रोसेस होती है उसे हम इंक्वायरी कहते हैं। उसके बाद ट्रायल कहते हैं। ये हो गया एफआईआर केसेस में। अब एफआईआर केसेस हटा दो तो बचते हैं कंप्लेंट और इन्फो केसेस। कंप्लेंट और इन्फो दोनों केसेस में इंक्वायरी सेम रहेगी, बस कंप्लेंट में मैजिस्ट्रेट चाहे तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर भी कर सकता है अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसके बाद जो है ट्रायल होता है जजमेंट तक। ये चीज़ें दोनों में कॉमन है। तो दिस इज़ ऑल आवर वीडियो वॉज अबाउट। सो विदाउट taking your extra time, let's end this topic, and I request you guys to please like, share and subscribe the channel, because ultimately my motive is also to basically spread the video, and I also want कि आप इस वीडियो से चीज़ें ग्रास्प करो, पढ़ाई करो और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाओ। एनीवेज, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। होप इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प करा होगा।